सभी को जय मसीह। आप सबको मेरा पारस फादर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा बाइबल का वचन है यशायाह 8:17 लिखा है कि मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को आंखों के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को आंखों के घराने से छिपाए हैं। जब तक जो पुराने नियम में लोग थे तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि आंखों के घराने से, परंतु जब हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं, परमेश्वर की सन्मुख में चलते हैं, तो शायद जब तक नहीं हमें उत्तर मिल जाए, हमें उनके बाट जोहना है और हमें उन पे आशा लगाना है। हालेलुया। आप चाहे कुछ भी सोचे, कैसा भी महसूस करें, परंतु परमेश्वर वास्तव में है और वो चाहते हैं कि आप जीवित रहें। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, दोस्त, खाना, कपड़ा और आपका हर एक जरूरत, तो उस समय हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है और परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमें अगुवाई कर रहा हो। परंतु जब परमेश्वर आपसे दूर लगने लगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल ना देने लगे, उस समय आप क्या करेंगे? क्योंकि वैसा समय बिल्कुल निराशाजनक और हताशाजनक समय हो जाता है। जब हमें परमेश्वर दूर लगने लगे तो आप क्या करेंगे? उस समय आप परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे? क्योंकि दुख में धन्यवाद देना मुश्किल हो जाता है और कलेश के समय उसकी प्रशंसा करना और भी कठिन हो जाता है। अब जब हमारे जीवन में प्रलोभन आए और बहुत सारा ऐसा परिस्थिति आए, उस समय परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना कि सच में हमारा मदद केवल परमेश्वर के द्वारा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे पर रखूंगा। हालेलुया। हमारा हालात चाहे जैसा भी हो, परंतु परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए और हमें ऊंचा करने के लिए वो तैयार रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे जब दूर लगने लगे तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर से दोस्ती या तो मित्रता करना आसान नहीं है। जब हम सांसारिक लोग से दोस्ती करते हैं, जब हमसे दूर होता है, तो बहुत ही क्या तड़प होता है, या तो परेशानी तो होती है। शायद हम उनके नज़र से दूर होते हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनकी बातें सब हमारे अंदर होती, फिर भी वो भी हमारे बारे में वैसे सोचती है। उसी तरह परमेश्वर जब आपको दूर लगने लगे तो आप मन से बात करें, हृदय से बात करें और आप ज़्यादा आदि करें, क्योंकि आपको लगेगा परमेश्वर हमसे दूर है, हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। जब सांसारिक लोग इतना महसूस करते हैं, तो आप परमेश्वर के जन हैं तो क्यों नहीं करते हैं? दोस्ती का फ़र्क इसी में होता है कि आप संसार का हैं या परमेश्वर का। क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होते तो आपका तड़प बढ़ जाता, आपका परेशानी बढ़ जाता है। उसी तरह दोस्ती का फ़र्क है और उसका पहचान वो है कि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, तो आपके अंदर घबराहट, डर, परेशानी, दुःख, बीमारियाँ ज़्यादा आने लगती हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे दूर हो रहे हैं। और ज़्यादा जब आपका करीब रहता है, तो उस समय आपके जीवन में परमेश्वर हर संभव काम करते हैं, आपका अलग-अलग उनका महिमा रहता है। जब आपके जीवन में परमेश्वर आपका हृदय में रहेंगे, तो उस समय आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और आप हमेशा आनंदित रहेंगे। परंतु जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो उस समय आपका प्रार्थना भंग हो जाता है, आपका हृदय आनंदित नहीं रहता है, तो उस समय आप क्या करेंगे? परमेश्वर के अपने अंदर
हमेशा रखने की या तो उनके अपने अंदर से हट जाने का कारण एक ये है कि जब आपके जीवन में बहुत सारा चिंता और परेशानी रहेगी, उस समय आप समझ जाएँ कि परमेश्वर आपके हृदय से थोड़ा साइड में बगल में खड़ा हो गया है और जो आपके अंदर रहेगा परमेश्वर, तो उस समय आप आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और आप महसूस करेंगे परमेश्वर हमारा जीवन में है। दुःख और परेशानी के 2 ही मुख्य कारण हैं। जब भी आपको टेंशन, चिंता, परेशानी और समस्या सताए, तो आप समझ जाएँ कि परमेश्वर हमारा हृदय से निकल कर कुछ दूरी पे है। तो उस समय आपको शैतान को हराना और परमेश्वर के आद करना है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आपके अंदर होते हैं, तो उस समय आपके अंदर चिंता का जगह नहीं होता। हालेलुया! हमें विश्वास है कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर का जो बीज है और जो जिसे लिखा है आशा 8 के 17 में कि मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूँगा जो अपने मुँह को याकूब के घराने से छिपाए हैं और मैं उसी पर आशा लगाए रहूँगा। बाइबिल कहता है, चाहे यहोवा आपके ओर दृष्टि करे ना करे लेकिन फिर आपको आशा लगाना है फिर भी और उनके ऊपर विश्वास भी रखना है। बहुत सारा ऐसा नबी है, बहुत सारा ऐसा परमेश्वर के दास हैं, जो दुःख समस्या होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के सामने एक अच्छे दास होने को प्रस्तुत किया, तो हम सब क्यों नहीं? हम सब छोटे-छोटे कामों में, छोटे-छोटे बातों में भी परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आगे तक बढ़ाएँ और विश्वासी लोग तक पहुँचाएँ कि ताकि परमेश्वर की महिमा आगे तक चले जाए। सभी को जय मसीह और मिलेंगे अगली वीडियो में। आमीन।